हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सनी सिंह में। मैं हूं आपका सनी और आपके लिए लाया हूं चैप्टर 5 का पूरा निचोड़। तो दोस्तों, एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान क्लास 6 की एनसीईआरटी जियोग्राफी पृथ्वी हमारा आवास चैप्टर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, इस चैप्टर का पूरा निचोड़ इस वीडियो में है। अगर एनसीईआरटी को कंप्लीट कवर करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ एक प्रॉपर वे में एनसीईआरटी को कवर करवाया जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू और मिलते हैं वीडियो के एंड में गाइस। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी को गर्म रखती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए कार्बन डाइऑक्साइड। किसी गैस की मात्रा में वृद्धि से वैदिक तापमान में वृद्धि होती है। कौन से होती है, किस गैस से होती है? तो ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ए कार्बन डाइऑक्साइड। माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? ए 1122 मीटर, बी 8400 मीटर, सी 8848 मीटर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी 8848 मीटर। जीवन के लिए आवश्यक तत्व क्या है? भूमि, बी जल, सी हवा, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। पृथ्वी के बड़े स्थलीय भूभाग क्या कहलाते हैं? ए द्वीप, बी महाद्वीप, सी खाका, डी जलाशय। तो इसका सही उत्तर है बी महाद्वीप। ग्रीक भाषा में उडर का क्या अर्थ है? ए पानी, बी जल, सी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी दोनों, पानी या जल। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। जल से भरे इस भाग को क्या कहा जाता है? ए भूमंडल, बी जलमंडल, सी स्थलमंडल, डी जीवमंडल। तो इसका सही उत्तर है बी जलमंडल। पृथ्वी का वह भाग जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? ए भूमंडल, बी जलमंडल, सी स्थलमंडल, डी जीवमंडल। तो इसका सही उत्तर है डी जीवमंडल। निम्नलिखित में से किसे महासागरीय बेसिन कहा जाता है? ए बड़े जलाशयों को, बी छोटे जलाशयों को, सी मध्यम जलाशयों को, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए बड़े जलाशयों को। बड़े जलाशयों को क्या कहा जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा महासागरीय बेसिन कहा जाता है बड़े जलाशयों को। ग्रीक भाषा में लीचास का अर्थ पत्थर है, तो एटमास का अर्थ क्या होगा? ए बाष्म, बी लीचास, सी एटमास, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए बाष्म या बाष्प। ग्रीक भाषा में जीवन को क्या कहते हैं? ए बायोस, बी लीचास, सी एटमास, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए बायोस। गैस की जो परतें पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं क्या कहलाती हैं? ए वायुमंडल, बी जलमंडल, सी जीवमंडल, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए वायुमंडल। आर्कटिक महासागर किस जल संधि से प्रशांत महासागर से जुड़ता है? ए पाक जल संधि, बी बेरिंग जल संधि, सी पन्नामा जल संधि, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बी बेरिंग जल संधि। यूरोप को एशिया से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए हिमालय पर्वत, बी यूराल पर्वत, सी एंडीज पर्वत, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बी यूराल पर्वत। उत्तर अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका से अलग किया जाता है किसके द्वारा? ए पाक जल संधि, बी बेरिंग जल संधि, सी पन्नामा जल संधि, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है सी पन्नामा जल संधि।
प्रतिशत के हिसाब से वायुमंडल का प्रमुख घटक है कौन सा है या क्या है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए नाइट्रोजन। पृथ्वी का ठोस भाग क्या कहलाता है? ए भूमंडल, बी जलमंडल, सी वायुमंडल, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए भूमंडल। उत्तरी ध्रुव वृत्त किस से होकर गुजरता है? ए एशिया, बी यूरोप, सी उत्तर अमेरिका, डी दक्षिण अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है डी दक्षिण अमेरिका। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए एशिया, बी यूरोप, सी अमेरिका, उत्तर अमेरिका डी दक्षिण अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है ए एशिया। ठोस चट्टानों से युक्त पृथ्वी का क्षेत्र कौन सा है? ए जलमंडल, बी वायुमंडल, सी भूमंडल, डी जीवमंडल। तो इसका सही उत्तर है सी भूमंडल। कौन सा महासागर एस आकार का है? ए अंटार्कटिका महासागर, बी अटलांटिका महासागर, सी आर्कटिक महासागर, डी हिंद महासागर। तो इसका सही उत्तर है बी अंटार्कटिका महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ए अंटार्कटिक महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी हिंद महासागर। तो इसका सही उत्तर है सी प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ए एशिया, बी यूरोप, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर है सी ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है विश्व का? तो एशिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। निम्न में से कौन सा संकीर्ण क्षेत्र है जहां हम भूमि, जल और वायु को एक स्थान पर पाते हैं? ए स्थलमंडल, बी जलमंडल, सी वायुमंडल, डी जीवमंडल। तो इसका सही उत्तर है ए स्थलमंडल। कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा गुजरती है? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी यूरोप। तो इसका सही उत्तर है सी। इसका सही उत्तर है बी अफ्रीका। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? ए सहारा मरुस्थल, बी थारा मरुस्थल, डी ब्राजील मरुस्थल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सॉरी गाइस, मरुस्थल लिखना भूल गया पीछे ऑप्शन में। तो इसका सही उत्तर है ए सहारा मरुस्थल। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? या विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ए एवरेस्ट पर्वत, बी हिमालय पर्वत, सी एंडीज पर्वत, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए एवरेस्ट पर्वत या माउंट एवरेस्ट पर्वत। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए एवरेस्ट पर्वत, बी हिमालय पर्वत, सी एंडीज पर्वत, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी एंडीज पर्वत। पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? ए मेरियाना गर्त, बी टोंगा ट्रेंच, सी सुंडा ट्रेंच, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय अनुसंधान केंद्र हैं? ए मैत्री, बी दक्षिण गंगोत्री, सी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी दोनों। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? ए पाक जल संधि, बी पन्नामा जल संधि, सी बेरिंग जल संधि, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए पाक जल संधि। दो भागों को मिलाने वाली भूमि की संकारी पट्टी क्या कहलाती है? ए स्थल संधि, बी जल संधि, सी बेरिंग संधि। तो इसका सही उत्तर है ए स्थल संधि। पृथ्वी को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
ए नीला ग्रह, बी लाल ग्रह, सी पीला ग्रह, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए नीला ग्रह। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए नील नदी, बी अमेजन नदी, सी गंगा नदी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए नील नदी। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी अफ्रीका महाद्वीप। सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा था? तो सहारा मरुस्थल था। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर है ए नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत है? तो 78% है। कौन सा महासागर नहीं है? ए अंटार्कटिका महासागर, बी अटलांटिका महासागर, सी आर्कटिक महासागर, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए अंटार्कटिका महासागर। पृथ्वी के बड़े स्थलीय भूभाग क्या कहलाते हैं? एक क्वेश्चन डबल हो गया है, इसका आंसर क्या है कमेंट में बताओ। माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ए 11,220 मीटर, बी 8,400 मीटर, सी 8,848 मीटर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी 8,848 मीटर। पृथ्वी किस ठोस भाग से बनती है? ए स्थलमंडल, बी जलमंडल, सी वायुमंडल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए स्थलमंडल। जीव मंडल क्या है? ए संकीर्ण क्षेत्र, बी विस्तृत क्षेत्र, सी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए संकीर्ण क्षेत्र। आर्कटिक वृत्त किससे होकर गुजरता है? ए एशिया, बी यूरोप, सी उत्तर अमेरिका, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। यूरोप प्लस एशिया या यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहा जाता है? ए एशिया, बी यूरोप, सी उत्तर अमेरिका, डी यूरेशिया। तो इसका सही उत्तर है डी यूरेशिया। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? ए जुंको ताबेई, बी कल्पना चावला, सी बचेंद्री पाल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए जुंको ताबेई। पृथ्वी का लगभग 29% भाग किस से ढका है? ए भूमि, बी जल, सी पेड़ पौधे, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी जल। पृथ्वी का 97% या प्रतिशत से अधिक जल कहाँ पाया जाता है? ए भूमि में, बी नदियों में, सी पेड़ पौधों में, डी महासागरों में। तो इसका सही उत्तर है डी महासागरों में। कौन सा पानी अधिक खारा होता है? ए कुआं का, बी नदियों का, सी तालाब का, डी महासागरों का। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है डी महासागरों का। त्रिभुजाकार महासागर कौन सा है? ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अंटार्कटिका महासागर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए हिंद महासागर। किस महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है? ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अंटार्कटिका महासागर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है हिंद महासागर। किस देश के नाम पर रखा गया है? तो भारत देश के नाम पर रखा गया है हिंद महासागर नाम। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अंटार्कटिका महासागर, डी अटलांटिका महासागर। तो इसका सही उत्तर है बी प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा या सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मेरियाना गर्त है। किस में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है मेरियाना गर्त। विश्व में कितने महासागर हैं? ए 5, बी 7, सी 3, डी 2।
तो इसका सही उत्तर है ए 5। विश्व में 5 महासागर हैं कुल। 5 महासागर कौन से हैं? ए प्रशांत महासागर, अटलांटिका महासागर, बी हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और सी दक्षिण महासागर। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। मैंने 5 महासागर लिखे हैं जो एक MCQ के टाइम में लिख दिए हैं। यही 5 महासागर हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिका महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिण महासागर। 5 महासागर हैं कुल विश्व में। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है विश्व का। विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महासागर कौन सा है? ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अटलांटिका महासागर, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है सी अटलांटिका महासागर। अटलांटिका महासागर का आकार कैसा है? ए एस अक्षर का आकार, बी त्रिभुजाकार, सी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए एस अक्षर का आकार। मैरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अटलांटिका महासागर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर लगभग कैसा है? ए आयताकार, बी त्रिभुजाकार, सी वृत्ताकार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी वृत्ताकार। विश्व का सबसे बड़ा तीसरा महासागर कौन सा है? ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिका महासागर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए हिंद महासागर। हिंद महासागर का आकार कैसा है? ए आयताकार, बी वृत्ताकार, सी त्रिभुजाकार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी त्रिभुजाकार। दक्षिण महासागर को किस नाम से जाना जाता है? ए प्रशांत महासागर, बी अंटार्कटिका महासागर, सी आर्कटिक महासागर, डी अटलांटिका महासागर। तो इसका सही उत्तर है बी अंटार्कटिका महासागर। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ी थी? ए 16 मई 1975 में, बी 23 मई 1984, सी 29 मई 1953, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कब चढ़ी थी? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ए 16 मई 1975। बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ी थी? ए 16 मई 1975 को, बी 23 मई 1984 को, डी 29 मई 1953 को, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी 23 मई 1984 को। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी तथा भारत के तेंजिंग नोगरे शेरपा माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़े थे? ए 16 मई 1975 को, बी 23 मई 1984 को, सी 29 मई 1953 को, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी 29 मई 1953 को। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए अल्पास पर्वत, बी एंडीज पर्वत, सी हिमालय पर्वत, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बी एंडीज पर्वत। विश्व में कितने महाद्वीप हैं या विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? ए 3, बी 5, सी 7, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी 7। विश्व में 7 महाद्वीप कौन से हैं या कौन कौन से हैं? यह उनके नाम हैं 7 महाद्वीप के। ए एशिया, यूरोप, अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, सी उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, डी उपरोक्त सभी। तो सभी हैं, इनको मैंने एक MCQ के रूप में नहीं लिखा है बल्कि 7 महाद्वीपों के नाम बताए हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, 7 महाद्वीप हैं विश्व में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। एशिया महाद्वीप कहाँ स्थित है? ए उत्तरी गोलार्ध में,
बी दक्षिणी गोलार्ध में, सी पूर्वी गोलार्ध में, डी पश्चिमी गोलार्ध में। तो इसका सही उत्तर है सी पूर्वी गोलार्ध में। एशिया को यूरोप से अलग कौन करता है? ए यूराल पर्वत, बी हिमालय पर्वत, सी अल्पास पर्वत, डी एंडीज पर्वत। तो इसका सही उत्तर है ए यूराल पर्वत। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहते हैं? ए यूरेशिया, बी यूरोपीय, सी यूरोसिया, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए यूरेशिया। एशिया महाद्वीप से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी मध्य रेखा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए कर्क रेखा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी यूरोप। तो इसका सही उत्तर है बी अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप बहुत बड़ा भाग है, कहाँ पर स्थित है? ए पूर्वी गोलार्ध में, बी उत्तरी गोलार्ध में, सी दक्षिणी गोलार्ध में, डी पश्चिमी गोलार्ध में। तो इसका सही उत्तर है बी उत्तरी गोलार्ध में। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर है ए अफ्रीका। तीन रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। अफ्रीका से होकर कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो तीन रेखाएं गुजरती हैं। कौन सी? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। तीन रेखाएं गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से होकर। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? ए सहारा रेगिस्तान, बी अरब रेगिस्तान, सी थार रेगिस्तान, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी अफ्रीका। विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ से होकर गुजरती है? ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी अफ्रीका। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए नील नदी, बी अमेजन नदी, सी गंगा नदी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए नील नदी। विश्व का सबसे बड़ा तीसरा महाद्वीप कौन सा है? ए उत्तर अमेरिका, बी दक्षिण अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए उत्तर अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी बहती है? ए नील नदी, बी अमेजन नदी, सी गंगा नदी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी अमेजन नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ए एशिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूरोप, डी अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर है बी ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरी तरह से कहाँ स्थित है? ए उत्तरी गोलार्ध में, बी दक्षिणी गोलार्ध में, सी पश्चिमी गोलार्ध में, डी पूर्वी गोलार्ध में। तो इसका सही उत्तर है बी दक्षिणी गोलार्ध में। द्वितीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर है सी अफ्रीका। भारत के भी शोध संस्था है, उनके नाम क्या है? ए मैत्री, बी गंगोत्री, सी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी दोनों। मैत्री तथा गंगोत्री किस महाद्वीप में आते हैं? ए अंटार्कटिका महाद्वीप, बी उत्तर अमेरिका महाद्वीप, सी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए अंटार्कटिका महाद्वीप। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? ए पृथ्वी को,
बी सूर्य को, सी चंद्रमा को, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए पृथ्वी को। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल के कारण कहा जाता है पृथ्वी को नीला ग्रह। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है? ए 71%, बी 29%, सी 97%, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए 71%। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग भूमि का है? ए 71%, बी 29%, सी 97%, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी 29%। महासागरीय जल की मुख्य धाराएं या गतियां कौन सी हैं? ए तरंगें, बी ज्वार, सी भाटा, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। महासागरीय जल की मुख्य धाराएं या गतियां कितनी हैं? तो 3 गतियां हैं। महासागरीय जल की मुख्य गतियां या धाराएं 3 हैं। कौन कौन सी हैं? तरंगें, ज्वार, भाटा, 3 गतियां हैं। प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, उसे किस नाम से जाना जाता है? ए बेरिंग जल संधि, बी पन्नामा जल संधि, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए बेरिंग जल संधि। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, उसे क्या कहा जाता है? ए वायुमंडल, बी जलमंडल, सी जीवमंडल, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए वायुमंडल। वायुमंडल को उसके घटकों के तापमान तथा अन्य के आधार पर कितने परतों में बांटा गया है? ए 3, बी 5, सी 7, डी 9। तो इसका सही उत्तर है बी 5। यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है? तो 5 परतों में बांटा गया है। वायुमंडल के घटक कौन से हैं? ए क्षोभमंडल, समतापमंडल, बी मध्यमंडल, आयन मंडल, सी बहिर्मंडल, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी हैं। यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, वायुमंडल के विभिन्न परतों के नाम बताइए या वायुमंडल के घटकों के नाम बताइए। तो 5 घटक हैं या 5 परतें हैं। कौन कौन सी हैं? क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ये 5 परतें हैं या घटक हैं। वायुमंडल किसका बना है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी दोनों। पृथ्वी में प्रमुख परिमंडल कितने हैं? ए 2, बी 4, सी 5, डी 3। तो इसका सही उत्तर है बी 4। पृथ्वी का प्रमुख परिमंडल कौन सा है? ए जीवमंडल और वायुमंडल, बी जलमंडल और भूमंडल, सी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी दोनों, जीवमंडल और वायुमंडल, जलमंडल और भूमंडल। तो पृथ्वी के प्रमुख 4 परिमंडल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जीवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और भूमंडल, 4 परिमंडल होते हैं। 2 महाद्वीप जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं, ए अफ्रीका और एशिया, बी ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, सी एशिया और यूरोप, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका पूरी तरह से किस गोलार्ध में स्थित हैं? तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। जलमंडल में जल की कौन सी अवस्था को सम्मिलित किया गया है? ए जल, बी जलवाष्प, सी बर्फ, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र जहां 3 परिमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, उसे क्या कहते हैं? जैवमंडल, बी स्थलमंडल, सी जलमंडल, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए जैवमंडल। जैवमंडल के अंतर्गत कौन से परिमंडल शामिल हैं? ए वायुमंडल, बी स्थलमंडल, सी जलमंडल, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली कौन सी नहर है?
ए सुएज नहर, बी पन्नामा नहर, सी कील नहर, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए सुएज नहर। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को क्या कहते हैं? ए भूमंडलीय तापमान, बी भूकंप, सी विकिरण, सी ऑप्शन है विकिरण, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए भूमंडलीय तापमान। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी प्रतिशत पाई जाती है? ए 21%, बी 29%, सी 71%, डी 97%। तो इसका सही उत्तर है ए 21%। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? ए 21%, बी 19%, सॉरी गाइस, बी 29%, सी 71%, डी 78%। तो इसका सही उत्तर है डी 78%। वायुमंडल कितनी ऊंचाई तक फैला है? ए 1600 किलोमीटर, बी 1500 किलोमीटर, सी 1300 किलोमीटर, डी 1000 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है ए 1600 किलोमीटर। चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से क्या बना होता है? ए भूमंडल, बी जलमंडल, सी जीवमंडल, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए भूमंडल। तो दोस्तों यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इस चैप्टर का पूरा निचोड़ निकालने के बाद इसमें 108 क्वेश्चन बने हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त जिसकी गहराई कितनी होती है? ए 11,022 मीटर, बी 8,848 मीटर, सी 1102 मीटर, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए 11,022 मीटर। दोस्तों अगर एनसीईआरटी को कंप्लीट कवर करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।